नमस्कार जी, आज राजस्थान की ताजा खबरें देखेंगे। आज है 28 मार्च 2026, वार शनिवार हो गया और आज सरकार ने 9 बड़े ऐलान किए हैं, यानी कि सरकार ने 9 बड़े फैसले किए हैं। तो सारे के सारे फैसले आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले आंधी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। किन किन जिलों में आंधी और बारिश आएगी वो सारी की सारी अपडेट बताएंगे। 23वीं किस्त की बड़ी खबर आई है, यानी कि 23वीं किस्त की तारीख पक्की कर दी गई है। इसके बारे में भी पूरी अपडेट देंगे। गैस सप्लाई पर संकट आ गया है, यानी कि गैस सप्लाई, जैसे ही गैस बुकिंग करते हैं तो ओटीपी नहीं आता है, कभी कुछ नहीं आता है, तो इसके बारे में सारी अपडेट देंगे। किसानों के लिए बड़ी अपडेट आई है, यानी कि किसान फसल लोन के बारे में पूरी अपडेट देंगे। सीएम ने सख्त नियम लागू कर दिए हैं, उसके बारे में भी पूरी अपडेट बताएंगे। पेट्रोल डीजल के किन किन जिलों में भाव बढ़ गए हैं, इसके बारे में भी अपडेट देंगे और आज के राशिफल के बारे में जानेंगे, यानी कि आज राजस्थान में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, तमाम जो भी खबरें हैं वो सारी की सारी खबरें आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, आपको पता चलेगा कि आज राजस्थान में नया अपडेट क्या आया है और आखिर में आज राजस्थान में क्या हुआ है। ठीक है, सारा का सारा मुद्दा आज की इस वीडियो में मिलने वाला है। तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि रोज सुबह 6 बजे यहाँ पे आपको लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले दी जाती है। तो आप चैनल से जुड़िएगा और फॉलो करिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और चलते हैं आज का पंचांग देखते हैं। आज के पंचांग की बात करें तो चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की आज 10वीं तिथि है, जो कि आज सुबह 8:46 तक रहेगी। उसके बाद एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी। अब चलिए बात करते हैं मौसम खबरों के बारे में और यहाँ पे आपको जानकारी देते हैं कि बाड़मेर में बढ़ गई है गर्मी, तापमान भी 38 डिग्री के पार जा चुका है। 7 दिनों में पारा 10 डिग्री बढ़ा है। 2 दिन बाद आंधी बारिश की संभावना जताई गई है, यानी कि बाड़मेर जिले में भी 2 दिन बाद आंधी और बारिश की संभावना जताई गई है। बाड़मेर में गर्मी का पारा एक बार फिर बढ़ गया है। इस बीच एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है, इससे बारिश और आंधी की संभावना जताई गई है। और यहाँ पे देख सकते हैं गुरुवार को भी कैसा रहा था मौसम, यानी कि राजस्थान में बारिश और ओले गिरने की चेतावनी जारी कर दी है। मौसम विभाग ने कहा कि फसलों को सुरक्षित जगहों पर रखिए। जानिए कहां और कब बारिश की संभावना है, यानी कि आज किन किन जिलों में बारिश होगी, इसकी पूरी की पूरी अपडेट देंगे। और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि राजस्थान में 30 मार्च तक आंधी बारिश का और ओले गिरने का संभावना जारी है, अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने किसानों के लिए भी चेतावनी जारी कर दी है। फसलों को सुरक्षित स्थानों पर रखने की सलाह दी गई है, यानी कि मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने 28 मार्च से एक स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम के एक्टिव होने का अलर्ट जारी कर दिया है। इस सिस्टम का असर प्रदेश के सभी एरिया में देखने को मिलेगा, यानी कि पूरे राजस्थान में देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ देखिए मौसम विज्ञान ने प्रदेश में किसानों के लिए अलर्ट भी जारी कर दिया है। अगर कटी हुई फसलें हैं या फिर पकी फसलें हैं जो खेत में है या फिर खुले स्थान पर रखी हुई है, तो उनको किसी भी मतलब बचाव के लिए आप रख सकते हैं। बारिश से बचाव के लिए उसे शिफ्ट किया जाए, यानी कि किसी अंदर भी रख सकते हैं, यानी तिरपाल वगैरह ये ढक कर रखें उसे, ताकि नुकसान से बचाया जा सके। क्योंकि आपको पता है कि अब आंधी और बारिश की संभावना जताई गई है, तो आप अपनी फसलों को बचा कर रखें। ठीक है, चलिए बात करते हैं आज 28 मार्च को किन किन जिलों में बारिश और ओलावृष्टि होगी। तो यहाँ पे अलर्ट जारी कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं येलो अलर्ट जारी हो चुका है। इन तमाम जिलों में आज आंधी और बारिश की संभावना है। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू और अलवर, इन तमाम जिलों में आज आंधी और बारिश की संभावना जताई गई है। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पे देखिएगा कुछ बड़ी अपडेट देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए राजस्थान में बम ब्लास्ट की साजिश हुई थी, रेकी करने वाला भी पकड़ा गया। पाकिस्तानी डॉन दे रहा था ऑर्डर। दूसरे राज्यों में भी धमाकों के लिए बनाए गए थे वीडियो, जो कि हम आपको बताएंगे कि ये जो डॉन है ना, ये डॉन ये अपने पूरे भारत में कहां कहां पर बम ब्लास्ट करने की धमकी दी थी, तो इसको बताएंगे पूरी की पूरी अपडेट। यहाँ पे देखिए नीचे राजस्थान में बम ब्लास्ट की साजिश कर रहे एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पाकिस्तान डॉन शहजाद भट्टी के ऑर्डर पर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में भी रेकी करके वीडियो बनाए थे। ठीक है, और ये जानकारी उसने भट्टी के साथ सोशल मीडिया के जरिए भी शेयर की थी। ठीक है, और यहाँ पे आपको बता दें, यहाँ पे देखिएगा बड़ी अपडेट कि इसने कहां कहां पर ब्लास्ट की,
प्लानिंग की थी। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, तो लेकिन ये प्लानिंग इसकी रद्द हो चुकी थी। देखिए राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़, है ना, यहाँ पे इसने मतलब ब्लास्ट करने की बहुत बड़ी प्लानिंग की थी, और ये दिल्ली, ठीक है। तो ब्लास्ट करने की प्लानिंग की थी, लेकिन इसका कामयाब नहीं हो पाया है, सफल नहीं हो पाया है, ठीक है। तो ये अब गिरफ्तार हो चुका है, पुलिस ने इसे हिरासत में ले लिया है, ठीक है। चलिए बात करते हैं, यहाँ पे देखिएगा बड़ी खबर सामने आ रही है, और देखिए ईरान युद्ध के कारण हजारों बाज राजस्थान पहुंच चुके हैं, रेगिस्तान जिलों में बनाए ठिकाने, बीमारियां फैलाने की आशंका है, जाने क्यों है ये खास। तो देखिए काफी मतलब कई हजारों में ये ईरान युद्ध के कारण हजारों मतलब बाज जो है राजस्थान में पहुंच चुके हैं, ठीक है। और ईरान इजराइल युद्ध के कारण पहली बार एक साथ 2200 स्टेपी ईगल यानी कि बाज बीकानेर के जोड़ बीच में ठिकाना बनाया है। यहां संख्या पिछली बार लगभग दोगुनी थी, पिछली बार यहां करीब 1200 बाज थे, लेकिन अब की बार 2200 बाज हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे वहां से भाग कर आ गए हैं, और इसे मतलब छुपने के लिए ये राजस्थान मिला है भाई, और राजस्थान में ये अपनी जग बना लिए हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी देख सकते हैं पूरे के पूरे बाग कैसे बैठे हैं, देखिए बाज कैसे बैठे हैं ये सारे के सारे। और 25 दिन का सफर तय करके भारत में आ चुके हैं ये पूरी की पूरी अपडेट आप पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पे देखिएगा दुनिया में सिर्फ 25,000 स्टेपी ईगल यानी कि दुनिया में 25,000 बाज हैं ये, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है कि ये कोई मर्द पशु खा लेते हैं, इस वजह से ये बीमार पड़कर और अपना मृत्यु हो जाता है इनका। तो इस वजह से ये सारे के सारे मतलब कम भी हो रहे हैं, तो इसके बारे में आप पढ़ भी सकते हैं। चलिए बात करते हैं, यहाँ पे देखिए जयपुर से सोने चांदी का अपडेट देख लेते हैं। चांदी 3700 रुपये सस्ती रही, सोना 1000 रुपये महंगा रहा। आज सराफा बाजार में चांदी 2,33,300 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुकी। वही आज शुद्ध सोना 1,48,000 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा, और वही जेवरात सोना 1,38,400 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। और चलिए बात करते हैं, यहाँ पे देखिएगा एलपीजी गैस को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है कि केंद्र ने कॉमर्शियल एलपीजी कोटा 50% से बढ़ाकर 70% कर दिया है, जो कि होटलों में काम लेते हैं, ठीक है, भट्टियों में काम लेते हैं, जो मतलब बड़े बड़े होटल होते हैं वहां पर ये काम में लिया जाता है, ठीक है। तो उसकी कीमत है ना वो 70% बढ़ा दी गई है। स्टील, ऑटो और टेक्सटाइल सेक्टर को प्राथमिकता भी दी गई है। रेस्टोरेंट्स के बाद बड़े उद्योगों को 20% अतिरिक्त सप्लाई दी जाएगी, ठीक है। ये जो बड़े उद्योग करते हैं ना यहाँ पे खाना बनाने वाले, ठीक है, ये सारे के सारे इनको अब 20% ज्यादा सप्लाई दी जाएगी। तो ये सरकार के आदेश है, ठीक है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं केंद्र सरकार ने देश में जारी गैस संकट के बीच राज्यों को एक बार फिर एलपीजी सप्लाई बढ़ाने का निर्देश दिया है। सरकार ने शुक्रवार यानी 27 मार्च को कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के एलोकेशन यानी कोटा को 50% से बढ़ाकर 70% कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा का पूरा, और इसका जो सरकार का तरफ से नोटिस है ये भी जारी हो चुका है। यहाँ पे आप सरकार की तरफ से नोटिस भी देख सकते हैं, पूरा का पूरा नोटिस देख सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है पूरा का पूरा नोटिस, ठीक है। चलिए बात करते हैं, यहाँ पे देखिएगा बड़ी दुखद खबर सामने आ रही है किसानों के लिए भाई, बहुत ही बड़ी दुखद खबर है, क्योंकि 115 बीघा खेत में खड़ी फसल में आग लग गई। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि किसान बोले, ठीक है, किसान बोले कि 2 दिन में काटने वाले थे, उससे पहले ही सब बर्बाद हो गया है, यानी कि आग लग गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से मतलब आग पर काबू पाया है, यानी कि देखिए आप नीचे भी देखिएगा, यहाँ पे भी देख सकते हैं कि कोटा में 115 बीघा खेत में खड़ी गेहूं की फसल में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भयानक रूप ले लिया, और एक खेत से दूसरे खेत तक तेजी से फैलती गई आग, और आग ने 10 से ज्यादा किसानों की फसल को अपनी चपेट में ले लिया। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेडरों ने बुलाया, ठीक है, फायर ब्रिगेड भी आई, 4 गाड़ियां आई, और 2 घंटे में आग पर काबू पाया, तब ये आग मतलब सिमट पाई है, ठीक है। नहीं तो देखिए कितनी भयानक आग लग रही है, और पूरी की पूरी 115 बीघा को जलाकर खाक कर दी है। चलिए बात करते हैं, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर भी देखिए कि घटना है, ये भी आप ऐसा बचा कर रखिएगा बच्चों से, क्योंकि बांसवाड़ा में बच्चे ने गले में सिक्का फंसा लिया है, ठीक है। सांस लेने में हो रही थी तकलीफ, 15 मिनट में ऑपरेशन करके बचा दी जान, वरना भाई ऐसी जान नहीं बच पाती है, ठीक है। तो आप कभी भी देखिएगा बच्चों को सिक्का ना दें ताकि उनको कोई दुर्घटना हो। तो यहाँ पे आप इसकी खबर भी पढ़ सकते हैं पूरी की पूरी, ठीक है। चलिए आगे बात कर लें, तो यहाँ पे आप देखिएगा 23वीं किस्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि पीएम किसान योजना 2026 का बड़ा अपडेट आ रहा है। 23वीं किस्त की तारीख पक्की हो चुकी है, अब देखिए कब मिलेंगे आपको पैसे। तो देखिए यहाँ पे बड़ी अपडेट आ रही है, पीएम किसान योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये 3 किस्तों में मिलते हैं। 23वीं किस्त को लेकर उत्सुकता है,
ठीक है, जो अगस्त में आ सकती है। बिल्कुल अपडेट आ रही है, अगस्त में आएगी। ई-केवाईसी जरूरी है, नहीं तो भुगतान अटक सकता है। किसान वेबसाइट पर स्टेटस भी चेक कर सकते हैं और यहाँ पे भी इसका अपडेट देख सकते हैं कि किस तरह से क्या क्या इसको मतलब रुपये मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये की सहायता दी जाती है। यह राशि एक साथ नहीं बल्कि 3 बराबर किस्तों में दी जाती है। हर 4 महीने में 2,000 रुपये सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, इसकी भी अपडेट देख सकते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पूरा का पूरा अपडेट। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे। और यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है, जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है कि जयपुर में 2 दिन नहीं होगी पानी की सप्लाई। 29 और 30 मार्च को पेयजल सप्लाई बाधित रहेगी और 28 मार्च शाम को बीसलपुर का शटडाउन होगा। सालाना मेंटेनेंस के चलते बीसलपुर का शटडाउन होगा। 29 मार्च शाम 8 बजे तक शटडाउन किया जाएगा। 31 मार्च से पेयजल सप्लाई सुचारू रूप से चालू होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और चलिए यहाँ पे भी देखिएगा, जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 11,52,000 से अधिक गर्भवती महिलाएं लाभान्वित हुई। भजनलाल सरकार के प्रयासों को मिली बड़ी कामयाबी। महिला एवं बाल विकास को मिली नई दिशा। लाडो प्रोत्साहन योजना में 6,53,000 बालिकाओं को मिली प्रथम किस्त, यानी कि किस्त जारी हो चुकी है लाडो प्रोत्साहन योजना की। और मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना में 2,991 लोन आवेदनों को मंजूरी मिल चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी की पूरी अपडेट। और चलिए अब अपन बात करते हैं आगे। और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है गैस संकट को लेकर कांग्रेस भी धरना प्रदर्शन कर रही है। तो देखिए, गैस संकट और महंगाई को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, शहीद स्मारक पर कांग्रेस का प्रदर्शन। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, कांग्रेस नेता ईडी से डरने वाले नहीं है हम। डोटासरा ने कार्यकर्ताओं को कहा, गैस के लिए जहां लोग परेशान हो रहे हैं वहां पर धरना पर बैठ जाओ ताकि आपको गैस मिले। ठीक है, प्रदेश में अपराधी बेखौफ हो गए हैं। 2.5 साल का खेल बचा है, 2028 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये बड़ी अपडेट आ रही है। ये पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा बोल रहे हैं कि भाई देखिए 2028 में कांग्रेस की सरकार आएगी। ठीक है, तो चलिए आगे देखिएगा। यहाँ पे पेट्रोल डीजल के दाम बता देते हैं। सभी जो भी जिले हैं, इन तमाम जिलों में जो भी रेट है वो सारी की सारी रेट यहाँ पे देख पाओगे। जयपुर में पेट्रोल की कीमत 104.85 रुपये प्रति लीटर है। वही डीजल की कीमत 90.33 रुपये प्रति लीटर है। ठीक है, तो ऐसे ही जोधपुर का देख लीजिएगा, यहाँ पे अजमेर का देख लीजिएगा, तमाम जो भी जिले हैं उन सभी का देख सकते हैं आप। ठीक है, और चलिए यहाँ पे आगे देखिएगा, यहाँ पे भी देख सकते हैं पूरी की पूरी अपडेट। उदयपुर में पेट्रोल की कीमत देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा उदयपुर में देखिएगा, बीकानेर में देख सकते हैं, और वही बात करें तो कोटा में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तमाम भरतपुर में भी देख सकते हैं। ये तमाम रेट देख सकते हैं पेट्रोल और डीजल की कीमत का। ठीक है, चलिए बात यहाँ पे भी देखिएगा, विशेषज्ञों का क्या कहना है कि आने वाले दिनों में अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल महंगा हुआ तो राजस्थान में भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। वही अगर वैश्विक स्तर पर तेल की सप्लाई बढ़ी या फिर मांग घटी तो कीमतों में राहत मिल सकती है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। अब बड़ी अपडेट आ रही है जयपुर से कि पीएम नरेंद्र मोदी का मुख्यमंत्रियों से संवाद किया, यानी कि प्रधानमंत्री जी हैं वो राज्य के सभी मुख्यमंत्रियों से बात की है, बैठक की है, संवाद किया है कि भाई देखिए यहाँ पे देखिए, पीएम की वीसी से जुड़े देश भर की सीएम खाड़ी युद्ध से उपजे हालात पर हो रही चर्चा। रसोई गैस के बारे में, डीजल पेट्रोल के बारे में हर राज्य में प्रधानमंत्री जी पूछ रहे हैं कि भाई देखिए रसोई गैस में कोई मतलब कमी है तो बताइए, पेट्रोल डीजल में कोई कमी है, कहीं पर खत्म हो गया है तो बताइए। तो ये सारी की सारी चर्चाएं हुई थी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। यहाँ पे देखिएगा बड़ी खबर सामने आ रही है जालोर से। 31 मार्च से पहले फसली ऋण चुकाने पर ब्याज अनुदान का लाभ मिलेगा। पहले आप जो लोन ले रखे हैं फसल पर, ठीक है, अगर वो चुका देते हैं तो आपको मतलब क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। केंद्रीय सहकारी बैंक जालोर ने किसानों से 31 मार्च 2026 से पहले अल्पकालीन फसली लोन चुकाने की अपील की है। समय पर लोन जमा करने पर केंद्र व राज्य सरकार की ओर से 4% व 3% ब्याज अनुदान का मिलेगा लाभ। जी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा का पूरा समय पर भुगतान करने वाले कृषक आगामी खरीफ 2026 में पुनः लोन ले सकेंगे। अगर आप समय पर अब भुगतान कर देते हैं 31 मार्च तक, आप जितना भी लोन है आपका फसल से रिलेटेड या फिर वैसे, ठीक है, तो आप अगर उसको चुका देते हैं तो आपको 2026 में भी आगे लोन मिल पाएगा। ये बात करते हैं आगे। और यहाँ पे देखिएगा बूंदी से बड़ी खबर आ रही है, आगार को मिली 8 नई अनुबंधित बसें। 1 अप्रैल से नई बस सेवाओं का संचालन शुरू होगा। कोटा
कोटा बूंदी अहमदाबाद और वडोदरा के लिए लंबी दूरी सेवा प्रारंभ। और बूंदी जयपुर नॉन स्टॉप सेमी डिलक्स बस सुबह 4:20 से बूंदी से सांवरिया जी के लिए नई धार्मिक बस सेवाएं शुरू होगी। और यहाँ पे देखिए कैसुराय पाटन मार्ग पर अब 3 नियमित बस चक्कर लगाएगी। इंद्रगढ़ और नैनवा के लिए पहली और आखिरी बस सुविधा उपलब्ध हो चुकी है। जी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी की पूरी अपडेट, बस सेवाएं सुविधा लागू कर दी गई है। और आगे भी देखिएगा बड़ी खबर सामने आ रही है। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने उर्वरकों को लेकर समीक्षा बैठक की। यानी कि देखिए यहाँ पे क्या अपडेट आ रहा है कि वर्तमान में राज्य में यानी राजस्थान में उर्वरकों का पर्याप्त भंडारण उपलब्ध है। 3.67 लाख मैट्रिक टन यूरिया है, 82,000 मैट्रिक टन डीएपी है, 66,000 मैट्रिक टन एनपीके है, 1.94 लाख मैट्रिक टन एसएसपी है उपलब्ध है। ठीक है, तो ये सारी की सारी उपलब्ध है। ये मंत्री किरोड़ीलाल मीणा जी बोल रहे हैं कि किसी की कमी नहीं है, सब कुछ उपलब्ध है। ठीक है, और किसानों के लिए मतलब जो खाद बीज है वो सब कुछ उपलब्ध है, कोई कमी नहीं है। जयपुर रेवाड़ी रेल रूट पर कई ट्रेनें रद्द रहेगी और कई ट्रेनें लेट भी रहेंगी। 10 मई को बदले रूट से चलेगी और आरयूबी लॉन्चिंग के कारण ट्रेनों का संचालन प्रभावित होगा। यानी कि काम के कारण कुछ ट्रेन मतलब रूट भी बदलेंगी, वो हम आपको बताएंगे कौन कौन सी ट्रेनें रूट बदलेगी। तो रेलवे द्वारा जयपुर रेवाड़ी रेलखंड के खैरतल पड़ीसल स्टेशनों के मध्य संपार फाटक संख्या 95 और पड़ीसल अलवर स्टेशन के मध्य संपार फाटक संख्या 106 पर भी आरयूबी लॉन्चिंग का कार्य किया जा रहा है। इस कारण 9 और 10 मई को रेल यातायात प्रभावित रहेगा। 10 मई को कई ट्रेनें बदलेगी रूट। ठीक है, रूट बदलकर चलेगी, तो कुछ ट्रेनें लेट भी होगी और कुछ रद्द भी रहेगी। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि कौन कौन सी ट्रेनें रूट बदलेगी, तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं। तो देखिए इन ट्रेनों का मार्ग बदला गया है, तो यहाँ पे आप गाड़ी संख्या देख सकते हैं। इन तमाम गाड़ी संख्याओं का ट्रेन मतलब ये रूट है ये बदलेगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी गाड़ी संख्या देखिए यहाँ पर चलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी की पूरी अपडेट, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं गाड़ी संख्या ये इन इलाकों के पास होकर चलेगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे। और यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि जयपुर एयरपोर्ट से समर शेड्यूल में बढ़ेगी फ्लाइट, यानी 26 शहरों से जुड़ेगी राजधानी। जोधपुर एयरपोर्ट 1 महीने के लिए बंद रहेगा। जी हाँ, जोधपुर एयरपोर्ट है वो 1 महीने के लिए बंद रहेगा। तो भाई बंद रहेगा तो यहाँ पे शेड्यूल जारी कर दिया है। इन तमाम जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इस गर्मी के सीजन में एयर कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। समर शेड्यूल 2026 के तहत एयरपोर्ट से फ्लाइट की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। इससे पैसेंजर को ज्यादा फ्लाइट के विकल्प मिलेंगे। वहीं जयपुर की कनेक्टिविटी देश और विदेश के कई शहरों के लिए बेहतर भी होगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अब जयपुर में की जाएगी ये शेड्यूल सारा का सारा। और ये देखिए वही जोधपुर एयरपोर्ट 1 महीने के लिए बंद रहेगा। यहाँ से 29 मार्च से 28 अप्रैल तक उड़ानों का संचालन नहीं किया जाएगा। रखरखाव और अन्य तकनीकी कार्यों के चलते रोजाना संचालित होने वाली 14 उड़ानें रद्द रहेगी। ठीक है, तो 1 महीने के लिए बंद रहेगी यहाँ पे जोधपुर एयरपोर्ट पर। ठीक है, चलिए बात करते हैं। यहाँ पे देखिएगा जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है कि शिक्षा विभाग की भर्ती पर सवाल आ गया है कि 10,000 पदों पर भर्ती का वादा किया था, अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं है। और शिक्षा विभाग ने कैलेंडर में लिखा था कि विभिन्न पदों पर 10,000 भर्ती करेंगे। मार्च तक परीक्षा कराने की भी घोषणा की थी। बेरोजगार युवा में मतलब गुस्सा पैदा हो रहा है। विभाग ने अब तक नहीं बताया किन पदों पर होगी भर्ती। सीईटी नहीं होने से अन्य भर्तियां भी अटकी हुई है और करीब 17,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया लटकी हुई है। अब सरकार से जवाब मांग रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रही है ये भर्तियां। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिएगा बड़ी खबर सामने आ रही है अजमेर से कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2025 5 और 6 अप्रैल को 41 जिलों के 1174 केंद्रों पर होगी परीक्षा। परीक्षा में 7,70,000 अभ्यर्थी होंगे शामिल। परीक्षा की गोपनीयता और सुरक्षा को लेकर आरपीएससी ने कड़े इंतजाम किए हैं। प्रवेश पत्र में क्यूआर कोड लगा हुआ रहेगा। परीक्षा केंद्र के 100 मीटर में सभी साइबर कैफे और मित्र सभी जो दुकान है वो बंद रहेगी। ठीक है, तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, परीक्षा होगी इनकी। ठीक है, चलिए कि बूंदी से बड़ी खबर सामने आ रही है। जयपुर विद्युत वितरण निगम बकाया बिलों की वसूली को लेकर सख्त हो चुका है। नैनवा तहसीलदार के
जो सरकारी क्वार्टर है उस पर 31,914 बकाया है। डिस्कॉम ने तहसीलदार के सरकारी क्वार्टर का बिजली कनेक्शन काटा। मेडिकल कॉलेज पर करीब 16 लाख रुपए का बिजली का बिल बकाया है और चल रहा है बकाया, और नोटिस की मियाद भी खत्म हो चुकी है, फिर भी नहीं जमा हुआ बिल। कभी भी कट सकता है मेडिकल कॉलेज का बिजली कनेक्शन। जी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा का पूरा अपडेट। और चलिए आगे बात कर लें अब राशिफल के बारे में। तो आज शनिवार है, तो आज शनिवार का राशिफल बता देते हैं आपको। तो देखिए 28 मार्च शनिवार को मेष राशि वालों को कॉन्टैक्ट्स और नेटवर्किंग से फायदा मिल सकता है। वृष राशि वालों के लिए प्रॉपर्टी या गाड़ी से जुड़ा मामला पक्ष में हो सकता है। मिथुन राशि वालों को भागदौड़ के बीच भी अच्छी सफलता मिलेगी। कर्क राशि वालों के कारोबार बढ़ाने की योजना आगे बढ़ सकती है। और वही बात करें सिंह राशि वालों को, तो प्रॉपर्टी या गाड़ी से जुड़े विवादों में राहत मिल सकती है। धनु राशि वालों का कोई अहम लक्ष्य दिन के दूसरे हिस्से में पूरा हो सकता है। मकर राशि वालों के अटके काम आगे बढ़ेंगे। मीन राशि वालों के लिए कामकाज और सरकारी मामलों में तरक्की के संकेत भी आएंगे। तो और बाकी राशियों पर दिन का मिला जुला असर रहेगा। तो ये थी आज की अपनी लेटेस्ट न्यूज और लेटेस्ट राशिफल जो कि हमने आपके साथ शेयर कर दी है। तो ऐसी लेटेस्ट न्यूज रोज सुबह 6 बजे पाने के लिए आज ही जुड़ सकते हैं चैनल से। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे आपको एक शानदार बढ़िया न्यूज के साथ, बढ़िया योजना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।